नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स की ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं जो पेपर में आने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। रट डालना स्ट्रेटेजी वीडियो में समझा चुका हूँ। 0 से 13, 13 से 23 और 23 से 28 कैसे पहुँचना है वो ये सीरीज़ आपको बताने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस विगत वर्षों में या तो पूछे गए हैं या ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी स्किप मत करिएगा। अगर इतने आपने तैयार कर लिए, लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि मैथ्स तो क्लियर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन ही बहुत गजब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आते हैं और ये सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है आपके सामने। 198 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता देता हूँ। तो 198 को कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या माइनस करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर है 198। तो भैया पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा नंबर है 198 वो क्या है। तो भाई ये को 198 है। तो सबसे पहली बात, क्या 198 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमको पता है भाई जो 198 है वो बिल्कुल भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें देखना है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने वाले हैं, कौन सा नंबर माइनस करें। अब देखिए ये क्वेश्चन था छोटा सा, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि करते कैसे हैं। जब क्वेश्चन ऐसा हो जो क्विकली हो सके, मतलब जो छोटी संख्या हो, तो उसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन को पकड़िए। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और एक 3 दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये साफ साफ दिया गया है, छोटी संख्या है। अगर आपने 20 तक के स्क्वायर रूट्स याद कर रखे हैं, 20 तक के स्क्वायर याद कर रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? अगर आप 198 में 1 माइनस करते हैं तो 197 आता है, 2 करते हैं तो 196 आता है, तो ये 195 आता है। क्लियर बात है, सीधी सीधी बात है, सोचने का ज़्यादा कोई मुद्दा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है तो आप क्या बोलोगे, सर सीधे सीधे 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है सर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 198 में मैं 2 को माइनस करता हूँ, 2 को घटाता हूँ, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। देखो टाइम बचाना है और क्विकली आंसर देना है। तो टाइम बचाया, क्वेश्चन हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। कैसे? क्योंकि ये छोटी संख्या थी। लेकिन पेपर में हर बार ऐसी छोटी संख्या तो आने नहीं वाली, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख लेते हैं ज़रा। तो भाई चलो देख लेते हैं। अब ये होता है फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं, एक तरीका होता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमें स्क्वायर रूट निकालना है, आई थिंक वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो इसका एक तरीका है, तो वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा भाई। फटाफट वो तरीका देख लेते हैं होता क्या है। शॉर्ट बताऊंगा, बहुत टाइम लेना नहीं है। आप लिखेंगे 198, ठीक, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप बनाएंगे इसमें हमारे पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। और पेयर पीछे से बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मतलब पहला पेयर 98 का होगा। अब 1 के पास कोई पेयर नहीं तो वो अकेला है, कोई बात नहीं, अकेला है। अब इस डिवीजन मेथड को करने में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पर टेबल कैसे पढ़नी है। माफ करिएगा, टेबल कैसे पढ़नी है। तो टेबल देखो यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार की पढ़ी जाती है, और टेबल कैसी होती है वो फटाफट देख लो। यहाँ टेबल पढ़ी जाएगी 1 1 जा की, 2 2 जा की, 3 3 जा की, 4 4 जा की, 5 5 जा की, 100 100 जा की, 91 91 जा की। मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो टेबल भी स्क्वायर वाली ही चलती हैं, ये ध्यान रखना है। आप सोचो कि 2 3 जा कर दो तो नहीं हो सकता, 5 6 जा कर दो तो नहीं हो सकता, 4 10 जा कर दो तो नहीं हो सकता। नहीं, स्क्वायर की है तो स्क्वायर की टेबल ही चलती है। तो 1 को डिवाइड करना है, पेयर पीछे से बनाएंगे लेकिन डिवाइड पहले 1 को करेंगे। अब 1 डिवीजन जैसे करते हैं, बड़ा नंबर नहीं रखना है, छोटा नंबर रखना है। तो पता आपको भाई 1 1 जा 1 होता है,
दैट इज 0 हो गया। अब ये पूरा पेयर था तो ये पूरा नीचे उठ के 98 आ गया। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। 1 1 जा 1 किया, 0 हो गया, 98 आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, तो ध्यान से देखो, आपको ये जो 1 आया ना, इसमें ये 1 को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए डबल डिजिट है, अगर हम 2 2 जा करेंगे तो केवल 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डबल डिजिट्स हैं तो हम भी इसको डबल डिजिट बनाएंगे। मतलब अब टेबल कैसी चलेगी, अब चलेगी 21 1 जा, 22 2 जा, 23 3 जा, 24 4 जा, क्योंकि टेबल स्क्वायर वाली ही चलनी है जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। तो अब क्या होने वाला है कि आपको 98 को एलिमिनेट करना है। तो भाई टेबल चलाते हैं। भाई 21 1 जा तो बहुत छोटा हो जाएगा, 22 2 जा भी छोटा हो जाएगा, तो हम एक बार 23 3 जा करके देखते हैं कितना आता है। 69 आया, छोटा है। तो 24 4 जा करके देखते हैं कितना आया, 96 आया। तो मतलब 96 के बाद तो और बड़ा करेंगे तो 98 से ऊपर हो जाएगा। दैट इज 24 4 जा हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, 24 4 जा करेंगे 96, तो क्या आ गया, 2 आ गया नीचे। अब यहाँ पर 0 नहीं आया। क्यों 0 नहीं आया, क्योंकि अगर ये 96 होता तो ये 0 हो जाता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 2 यहाँ पर अगर ना होकर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 0 होता तो ये क्या हो जाता, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तभी तो 2 बच रहा है। तो ये 2 क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब अगर ये 2 एक्स्ट्रा है तो अगर हम 2 इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये है लॉन्ग तरीका। तो जब आपके पास एक बड़ी सी कोई संख्या आए, बड़ी सी कोई नंबर हो, तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। वरना छोटा संख्या हो तो बकवास नहीं करनी है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट ऑप्शंस को देखने हैं और सीधे सीधे आंसर निकाल देना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। वो टॉप पर वाला क्वेश्चन है, मतलब हर बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि छोटी संख्या थी इसलिए आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बड़ा आसान था। लेकिन जब ये बड़ी संख्या आएगी तो आपको ये डिवीजन मेथड यूज़ करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन टफ में आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल जीरो बच्चे होते हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 27 रुपये और 27 पैसे को पैसों में क्या मूल्य होगा। मतलब बात ये बोल रहा है कि जो ये 27 रुपये 27 पैसे जो ये आपको ये दिए गए हैं, तो इसको क्या करो, आप पूरा का पूरा पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो ये सिंपल सा एक कन्वर्जन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो ये आपके तब भी टफ हो जाएगा कि 27 रुपये 27 पैसे को 27 रुपये 27 पैसे को पूरे को क्या करो, पैसे में कन्वर्ट कर दो। मतलब रुपए ना आए, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, 27 रुपीज़ 27 पैसे। ये माफ़ करिएगा, आप इसको ऐसे लिखते हो। तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसे ना लिखो, इस पूरे को पैसे में बदल दो। तो ये होता है कन्वर्जन। फटाफट देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, 27 रुपये 27 पैसे, इस पूरे को पैसे में बदल देना है। जो चीज़ पहले से ही पैसे में है तो वो तो फिर से पैसा बन नहीं सकती, क्योंकि तो ऑलरेडी पैसे में। ये रुपए वाली जो संख्या है ना, इसको हम पैसे में बदल देते हैं। मतलब हमको करना ये है कि इस 27 रुपये को हमें पैसे में पहले बदल देना है। कैसे बदलेंगे, देखो भाई, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब देखिए यूनिटरी मेथड, देखिए एक बात फिर से बोलूँगा, यूनिटरी मेथड अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ यूनिटरी मेथड को सीख के आइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मैथ्स आप नहीं कर पाएंगे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 27 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, तो 27 इंटू 100 कर दोगे, दैट इज 2700 पैसे। बात इतनी क्लियर हो गई। तो हमने 27 रुपये का 2700 पैसे बदल लिए, और 27 पैसे और थे, तो कुल कितना हो गया। तो अब आप बोलोगे कि 2700 प्लस 27 मतलब 2727 पैसे इस पूरे का
क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम इसको 27 रुपये 27 पैसे ना बोलकर 2727 पैसे बोलेंगे, मतलब यहाँ पर रुपए में था, अभी यहाँ पर पैसों में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे पेपर में, ये लिख के रख लेना। तो जो बच्चों की मैथ्स बिल्कुल ज़ीरो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को रटकर अपने 15, 10 या 13 नंबर बना सकते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन भाई साहब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वो भी इम्पॉर्टेंट था, बताना भूल गया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो ना तो बहुत इजी है और ना तो ये मीडियम है, ये इजी और मीडियम के बीच में क्वेश्चन आता है और ये हर बार पेपर में आता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है और आपको 1 नंबर दे के जाएगा। क्वेश्चन फटाफट पढ़ लो भाई। क्वेश्चन दिया है कि भिन्न 7/11, 5/22 तथा 14/33 का लासा निकाल के दिखाओ। लासा का मतलब होता है एलसीएम। तो फटाफट इसके पहले नोट कर लेते हैं। 7/11, दूसरा है 5/22 और तीसरा है आपका 14/33। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको निकालना है एलसीएम। भाई इसका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट फटाफट ले लो और इसका आंसर भी फटाफट आपका आने वाला है। जब भी भिन्नों का आपको एलसीएम निकालना होता है, याद रखना, जब भी भिन्नों का आपको एलसीएम निकालना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि ऊपर वाले, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इनको न्यूमरेटर कहते हैं, इनको डिनोमिनेटर कहते हैं, तो मैं इसको ऊपर नीचे बोल रहा हूँ। ऊपर वाले जितने हैं उनका होता है एलसीएम और जितने नीचे वाले होते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर होते हैं, उनका हम निकालते हैं एचसीएफ। मतलब आपको क्या करना है, ऊपर वालों का अलग से एलसीएम निकाल लो, नीचे वालों का अलग से एचसीएफ निकाल दो और उसको भिन्न बना के लिख दो। ऐसे आपका ये आंसर आने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग एलसीएम, लासा और अलग अलग मासा मतलब एचसीएफ निकालने वाले हैं और फिर आपके सामने इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो फटाफट हम सबसे पहले 7, 5 और 14 का निकालेंगे एलसीएम। तो अगर आप थोड़े से होशियार होगे तो आप तुरंत निकाल लोगे, वरना थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं। तो भाई ये तो कटेगा नहीं, फिर ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा और फिर ये 7। तो मतलब 2, 5, 7, 5, 10 होता है, तो ये हो गया 70। तो आपने देखा कि जो ऊपर वाली संख्या है उनका जो लासा है वो 70 आने वाला है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको यहाँ पे लिखेंगे 70। अब आएगी बात मासा की, तो हमको एचसीएफ निकालना है 11, 22 और 33 का। अगर आप थोड़े से होशियार है, मैथ्स अच्छी है, तो आप 1 सेकंड में ऐसे बता दोगे, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो देखो भाई कैसे निकालते हैं इसका मासा। तो भाई मासा निकालने के 2 तरीके होते हैं, हम सबसे आसान तरीका देखने वाले हैं। आसान तरीका ये है, क्या है कि आप 11, 22 और 33 का क्या कर दो, फैक्टर निकाल दो, मतलब इसको तोड़ दो। कैसे टूट सकता है भाई ये, तो पता है आपको, 11 टूटता है 1 × 11 में, 22 टूटेगा 1 × 2 × 11 में और 33 टूटेगा 1 × 3 × 11 में। अब इसको करते कैसे, तो भाई आप फिर भी यहाँ देख सकते हो, जैसे मान लो ये 33 लिखा है, तो पहले आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना रहेगा, 33 ही रह जाएगा। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 11 बचेगा, फिर 11 से करोगे तो ये 1 बचेगा। तो आप इसको 1, 3, 11 ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पर प्योर मैथ्स बताने के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से क्विकली आपको सिखाना है क्योंकि टाइम है नहीं और नंबर पूरे लाने, इसलिए। तो अब आपने क्या किया, 11, 22 और 33 का फैक्टर निकाल दिया, इसको तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद अब आप देखोगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ग्रेटेस्ट। तो आप देखोगे तो ये 11 जो है ये ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो मतलब एचसीएफ जो मासा हो गया वो 11, 22 और 33 का कितना हो गया, 11 हो गया एचसीएफ। इसको डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं। तो अब क्विकली बात उठ गई है, बता देता हूँ मैं। जैसे आप क्या करोगे, पहले किन्हीं 2 का पहले डिवाइड कर लोगे तो 11 दूना 22 होता है, ये कट गया। अब आपको इसी को पकड़ लेना है, फिर से क्या करोगे, 11 को करोगे किससे, 33 को कर दोगे, तो 3 से करोगे तो ये भी कट गया। मतलब 11 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब आप फटाफट आप देख सकते हो कि जो 11 है वो तीनों में कॉमन है, 11 तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 11 ही क्या होगा, इसका मासा होगा।
तो आप करोगे नीचे यहाँ पर 11, क्योंकि नीचे लिखना था मासा, ऊपर लिखना था लासा। मैं लिख देता हूँ पे, ये था मासा और ये था लासा। तो अब आप अपने ऑप्शन को चेक करेंगे फटाफट, क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर 70/11 है? तो भाई देखो फटाफट, 70/11 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो 93rd जो क्वेश्चन है आपका, माफ करिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन मतलब ये है, इसका जो आंसर है वो है 70/11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आता है। तो भिन्न होंगे, फ्रैक्शन होंगे, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे, नीचे वालों का एचसीएफ अलग अलग निकाल के भिन्न में लिख दोगे और आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको नोट कर डालो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जिनको मैथ्स नहीं आती। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या के आधे का आधा 25 है तो संख्या का 1/4 क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लेते हैं। कि यदि एक कोई संख्या है, तो पहले संख्या को मान लेते हैं। तो संख्या मान ली जाएगी क्या? हमने संख्या को मान लिया x। बोल रहा है यदि इस संख्या के आधे का आधा, मतलब पहले इस संख्या का आधा करो तो यह आएगा, और इसका भी आधा, मतलब ये हो गया। आधे का भी आधा अगर करें तो 25 आता है। तो भाई इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा? x 1/4 इक्वल टू 25। तो कितना हो गया? 25 गुणे 4, मतलब वो संख्या हमने निकाल ली कि वो जो संख्या है वो हो गई 100। बात समझ में आ गई होगी। अब बोल रहा है कि इस संख्या जो आई, तो संख्या का 1/4 क्या होगा? तो आपको इस संख्या का क्या निकाल देना है? 1/4, मतलब 1/4 निकाल देना है। तो कितना आ गया? 25। तो ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन आपके पास दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 25। आसान से क्वेश्चन, ऐसे एक आध क्वेश्चन पक्का आते हैं, रट डालो जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, फटाफट इसको नोट करिए। भाई अगला क्वेश्चन चांद सितारों वाला फिर से आ गया। एक क्वेश्चन आ रहा है चांद सितारों वाला क्वेश्चन है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप पुराना पेपर उठा के देख सकते हो। क्वेश्चन ये है, यदि a/2 b/3 और c/4 हो तो a b c और बटे में b जो है इसका मान क्या होगा? मतलब आपको एक ये फ्रैक्शन या एक रेशियो दिया गया है, इससे आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, आसान तो नहीं कहेंगे, मीडियम क्वेश्चन है। कैसे करना है फटाफट देखते हैं। देखिए, जब भी, सीधे ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोगों को सीधे, जब भी आपको इस तरीके से रेशियो दिया हो, ध्यान रखना तरीका ये ही होना चाहिए। ये तरीका a b c ये तरीका हो और बीच में सब में इक्वल टू भी हो। तो फटाफट अब आप क्या लिख दोगे कि a/b/c 2/3/4 होता है। ध्यान रखना, बस तरीका ये ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। तो फटाफट जो इसका रेशियो है, जो अनुपात है, वो 2/3/4 में अपने आप बदल जाता है। मतलब a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। सीधे सीधे यहाँ पे उठा के रख दो। b मतलब 3 था, 3 2 5 4 9, सॉल्व कर दो, 2 सेकंड लगे। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप इसमें लंबा समय व्यतीत कर दोगे। तो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही आंसर है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तब आएगा जो कि एक चैलेंज क्वेश्चन है। भाई देखो, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। इन 5 क्वेश्चन के बाद एक प्रश्न में आपको देना हो चैलेंज क्वेश्चन। तो पहले वो क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लो, फिर हम जरा इस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये चैलेंज क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन टॉपर वाला क्वेश्चन है, जो हर बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। 28 नंबर जिनको लाने ना, ये क्वेश्चन स्पेशली उनके लिए, बाकी आना सबको चाहिए लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 7 है और तथा उनका गुणनफल 27 है तो संख्याओं का योग का वर्ग बताओ। देखो ध्यान से क्वेश्चन, इंग्लिश वाले समझ लो स्पेशली, क्योंकि हिंदी वालों के लिए लिखा हुआ है। कोई 2 संख्याएं, उनका डिफरेंस 7 है, मतलब उनका माइनस करने पे 7 आता है,
और उनका गुणनफल 27 है। गुणनफल 27 मतलब क्या हुआ, उनको मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है। तो जो संख्या है उनका योग का वर्ग, मतलब उन नंबर्स को ऐड करने के बाद अब आपको उनका स्क्वायर भी निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ टू नंबर्स डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर इज 27, सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दोज नंबर। मतलब आपको पहले उनको जोड़ना है और उसके बाद जो आएगा उसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये क्वेश्चन है भैया चैलेंज क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ, ये है चैलेंज क्वेश्चन। जिसने भी इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताया, मैं मान जाऊंगा भाई वो इस टॉपर लिस्ट में जुड़ जाने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तो आपको वास्तविकता से आपको नज़ारा मिलेगा कि भाई ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये टफ क्वेश्चन में आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस आपको बता दिए, आई होप वो समझ में भी आ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर डालिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो देखते हैं कोई क्या इसका आंसर दे पाता है या नहीं, वरना अगली वीडियो में इसको आपको आंसर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए तो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसको ज़रूर करके दिखाइएगा। चैलेंज है आप लोग के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।